चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर आरक्षण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम बघेल ने पलटवार किया है। बीजेपी ने बिना तैयारी के 58% आरक्षण किया था, ये कहना सीएम बघेल का बड़ा हमला बोला गया है। कोर्ट को सही तरीके से दस्तावेज भी नहीं दिए गए हैं। आरक्षण रद्द होने पर यहां के लोगों को नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि अब इस चुनौती को, हाईकोर्ट की चुनौती को देने के लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कहना सीएम बघेल का। बीजेपी नेता नंद कुमार साय का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एसटी आरक्षण कम होने से हम सभी व्यथित हैं। राज्य सरकार ने विषय को गंभीरता से नहीं समझा है। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, सियासत शुरू हो गई है। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि जब बघेल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख सामने आता है। आरक्षण कम होने पर जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है। साय का ये कहना है सरकार की लापरवाही के चलते ही आरक्षण कम हुआ है। तो देखिए, एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। उम्मीद की किरण, क्योंकि आरक्षण को लेकर जिस तरीके से अब सियासत घटमाती जा रही है, हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया गया है, इसको चुनौती देने के लिए बघेल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट ने 32% को नहीं माना है और उसमें 12% कम कर दिया गया। इससे पूरा प्रदेश का जनजाति समाज और सभी लोग बहुत व्यथित हैं। इसका मुख्य कारण है कि प्रदेश की सरकार ने इस विषय को जिस तन्मयता से और बहुत अधिक ध्यान रख करके अच्छे वकीलों को लगाना चाहिए था, ताकि ये परिस्थिति को ठीक से वहां पर रखा जा सके। इसके लिए सबसे मुख्य जिम्मेदारी सरकार की। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 58% किया तो बिना तैयारी कर दी है। कोर्ट में लंबित था 10 साल पहले, 10 साल से ऊपर हो गया। 2011 में शायद लागू किया था, आज 11-12 साल हो गए बिना तैयारी को किए। आज कोर्ट का फैसला है, चूँकि उस आधार पे उन्होंने किया है तो उसको रिवर्ट कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इससे यहाँ के लोगों को नुकसान है। यहाँ की जो जनसंख्या उसके आधार पे उसको आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के उसको लागू कर दिए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हम उसका अध्ययन करके फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। तो आरक्षण पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, इसके इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। आशीष तिवारी, रेजिडेंट एडिटर, रायपुर से जुड़े हैं। आशीष, देखिए, अब सियासत हो रही है, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन कहां पर गलती हुई है? हालांकि बघेल सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत की जमीन जिस तरीके से तैयार होती नजर आ रही है, तो इसे यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि गलती किस तरफ से हुई है। दरअसल ये जो मुद्दा है जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, ये तत्कालीन रमन सरकार के दौरान का है। 2012 में इस पर पिटीशन दाखिल हुआ और पिटीशन में ये कहा गया कि 50% से ज्यादा 58% जो आरक्षण दिया गया है, ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। तब से लेकर लगातार इस पर हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करता रहा और अभी हाल में ही हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए इस पूरी आरक्षण व्यवस्था पर यह कहते हुए एक तरीके से रोक लगा दी कि असंवैधानिक है। सियासत की नींव यहां पर खड़ी होती नजर आई। राज्य सरकार अपनी दलील में यह कह रही है कि तत्कालीन रमन सरकार ने जिस तरीके से जो दस्तावेज हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए जाने थे, वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। दूसरी तरफ बीजेपी ये दलील दे रही है कि हाईकोर्ट में जो मजबूती से जवाब दिए जाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई। सरकार में इस वक्त कांग्रेस की सरकार कायम है, कांग्रेस कायम है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को की ये जिम्मेदारी थी कि कोर्ट प्रोसीडिंग में जो राज्य सरकार की तरफ से जो एक जानकारी जानी चाहिए थी दस्तावेजों की शक्ल में, वो जानकारी नहीं दी गई और इसका एक बड़ा नुकसान आदिवासी समाज को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि 2012 के पहले जब आरक्षण की व्यवस्था बदली गई, तब इसे बढ़ाकर अनुसूचित जनजाति यानी जो ट्राइबल वर्ग हैं, उनके आरक्षण की सीमा 32% कर दी गई थी। अब चूंकि मामला राजनीतिक रूप लेता दिखाई पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर अब बीजेपी न केवल पॉलिटिकल इमेज लेने की कोशिश कर रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी एक बड़ा
प्रदर्शन करने की रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। आज बीजेपी के जितने भी बड़े आदिवासी चेहरे हैं, चाहे नंद कुमार साय का जिक्र करें, रामविचार नेताम, दोनों ही पूर्व मंत्री केदार कश्यप, महेश गागड़ा, विकास मरकाम, ये तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि इस मामले पर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है, इसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी, लेकिन इसका भी एक जवाब बीजेपी के पास है। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि हाई कोर्ट के पास जो अधिकार है वो केवल डायरेक्शन देने का है, ऑर्डर देने का नहीं है। इस मसले पर ऑर्डर देने का जो प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऐसे में राज्य सरकार को हाई कोर्ट में ही एक पिटीशन दाखिल करनी चाहिए, रिव्यू पिटीशन। लेकिन सरकार इस मसले पर राजनीति कर रही है, ये दलील बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। सरकार कुछ और कह रही है, बीजेपी की तरफ से आरोप कुछ और देखने को मिल रहा है। यानी इससे ये साफ है कि ये जो पूरा आदेश हाई कोर्ट का निकलकर बाहर आया है, ये एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के तौर पे तब्दील होता दिखाई पड़ रहा है। जी जी, आपने डिटेल से समझाया, लेकिन चुनौती बड़ी होगी। इस चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए